पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, यही सब सुन के आज हम लोग बड़े हुए। बट आज मैं आपको एक सच बताने वाला हूँ। सब लोग कहते हैं कि आप बिना कुछ करे पैसा नहीं कमा सकते, राइट? ये भी बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम, जहाँ पर आप 100% बिना कुछ करे पैसा कमा सकते हो। हाय देयर, मेरा नाम है विजय साहू और मैंने लास्ट 4 एंड 5 मंथ में 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए कमाए हैं पैसिव इनकम से। तो इस वीडियो में आज हम उसी पैसिव इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इन सब के ऊपर नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप कल से पैसा कमा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टाइप्स के ऊपर। देखो, 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जब आप किसी वर्क को एक्टिवली काम करके पैसा कमा रहे हो, तो उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 to 5 जॉब करके पैसा कमा रहे हो। जब आप जॉब नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम वो होती है जब आप सो भी रहे हो तो आपके बैकएंड में पैसा बन रहा होता है, उसको कहते हैं पैसिव इनकम के। क्योंकि मैं आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स बताने वाला, और द गुड थिंग इज भाई, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला है। ये पैसिव इनकम मैंने अपने लिए बिल्ड की है और मैं इससे 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ इजिली कमा रहा हूँ। और मैंने इससे बहुत से लोगों की हेल्प की है जिससे वो भी इस पैसिव इनकम से पैसा कमा रहे हैं। पैसिव इनकम कमाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप किस तरह इससे पैसे कमा सकते हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्स के बारे में। मैं जिस पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ क्या होता है और आप इससे किस तरह रिस्क फ्री पैसा कमा सकते हैं, चलो जानते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लाती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जोमेटो। अब जोमेटो को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। वो बैंक जाए, बैंक से लोन ले ले, और नंबर 2 वो कंपनी अपना आईपीओ लाए जिससे वो अपने अपने कंपनी का शेयर पब्लिक को बेच दे और उससे पैसा ले ले। इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। आईपीओ 2 टाइप्स के होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ वो होते हैं जब कोई लार्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है और शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, उसको कहते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। एसएमई आईपीओ वो होते हैं जब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे धंधे होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं, वो पहली बार जब शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं उसको कहते हैं एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में 3 कैटेगरी होती है। रिटेल कैटेगरी, जिसमें आप 15,000 से रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की अमाउंट की एप्लीकेशन लगा सकते हो। नंबर 2 होता है एचएनआई कैटेगरी, इसमें आप 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगा सकते हो। नंबर 3 होता है क्यूआईबी, जो कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक, इन सब के लिए होता है, उसमें ये सब पैसा लगा सकते हैं। अब देखो, आईपीओ की अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको पहले से पता चल जाता है कि आप कोई कंपनी, किसी कंपनी का आईपीओ आपको कितने % रिटर्न दे सकता है। ये कैसे पता चलता है? इसके लिए आपको आईपीओ की जीएमपी चेक करनी होगी। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जितने ज्यादा जीएमपी हाई होगी उतने ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन चांसेस मिलने होंगे। लिस्टिंग गेन क्या होता है? जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है उस दिन आपको कितना प्रॉफिट होगा उसको कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो आईपीओ की जीएमपी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, उसके एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए और आईपीओ की जीएमपी चल रही 50 रुपए, तो आपको 50% लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपको आईपीओ की जीएमपी जरूर देखनी चाहिए। जिस आईपीओ की जीएमपी 30% ज्यादा हो वही आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईपीओ की जीएमपी अप एंड डाउन हुआ करती है, तो 80% एक्यूरेट होती है जीएमपी। आपको बाकी फंडामेंटल चेक करने होते हैं कंपनी के। वैसे मैं जितने भी आईपीओ अप्लाई करता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन हो जाना। आईपीओ कैसे अप्लाई करते और आईपीओ की जीएमपी कैसे देखते वो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। किसी भी आईपीओ की जीएमपी चेक करने के लिए आपको गूगल पे चले जाना और आपको सर्च करना आईपीओ जीएमपी। जैसे आप आईपीओ जीएमपी सर्च करोगे आपके पास 2-3 वेबसाइट आएगी। आपको IPOwatch.in पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखो करंट आईपीओ शो कर रहा है। यहाँ पर जितने भी आईपीओ आने वाले या आ चुके हैं वहाँ पर इनके नाम शो हो जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, लक्ष्मी डेंटल, ये सब। यहाँ पर आपको आईपीओ की जीएमपी मिल जाएगी। आपको जीएमपी आपकी दिख रही होगी। यहाँ पर आपको आईपीओ की जीएमपी दिखाई देगी। आपको यहाँ पर आईपीओ को शेयर का प्राइस दिखाई देगा और यहाँ पर कितने % लिस्टिंग गेन के चांसेस आपको वो शो करेगा। जैसे यहाँ लक्ष्मी डेंटल का 39% लिस्टिंग गेन के चांसेस है। आपको जस्ट उसके बगल में आपको यहाँ पर ओपन डेट हो जाएगी कि 13 से 15 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। उसके बगल में आपको आईपीओ टाइप दिख जाएगा कि ये मेन बोर्ड आईपीओ या एसएमई आईपीओ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर आपको
आईपीओ की पूरी पूरी जानकारी दिख जाएगी कि आईपीओ कितने करोड़ का है। जैसे ये 998 करोड़ का है। आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है, आपको आईपीओ ओपन डेट, क्लोज डेट, आपको सब कुछ, जैसे यहाँ पर रिटेल कोटा 10% दिया गया है, क्यूआईबी कोटा 75% दिया गया है, और यहाँ पर एचएनआई कोटा 15% दिया गया है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपने आईपीओ की जेएमपी चेक कर ली। अब चलो समझते हैं कि आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, आपके पास जो सा भी डीमैट अकाउंट हो, चाहे ग्रो हो चाहे एंजल वन है, अगर आपके पास कोई सा डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप एंजल वन जाके ओपन कर सकते हो, फ्री में अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एंजल वन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आपको एंजल वन पर क्लिक करोगे, आपका एंजल वन ओपन हो जाएगा। तो आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको आईपीओ का सेक्शन शो कर रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर दो आईपीओ, देखो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन शो करेगी कि आपने कौन सा आईपीओ लगाया, कौन सा नहीं आईपीओ लगाया। यहाँ पर आपको ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ शो होंगे। जैसे यहाँ पर ये जो आईपीओ एसएमई आईपीओ, ये 1,14,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये सब आईपीओ अप्लाई नहीं करना, आपको थोड़ा सा नीचे आना। देखो यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है। आज 12 जनवरी, 13 जनवरी की ओपन हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्मी डेंटल पर क्लिक करता हूँ, मेन बोर्ड आईपीओ पे, और यहाँ पर देखो आपको ये ओपन नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको प्री अप्लाई फॉर आईपीओ शो कर रहा हो। इसको आप अगर जब ये ओपन हो जाएगा आईपीओ, तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर आईपीओ शो करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करते। आपको यहाँ पर जिस भी बैंक से आपको आईपीओ लगाना है उसकी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देनी, और आपको अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी आईपीओ ओपन नहीं, इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फ़ोनपे में 5 से 10 मिनट के अंदर रिक्वेस्ट आएगी। जहाँ के भी, जिस भी प्लेटफॉर्म की आपने यूपीआई आईडी डाली होगी, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी प्लेटफॉर्म की आपने यूपीआई आईडी डाली होगी, तो 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। आपको पॉपअप आ जाएगा 15,000 रुपये के आसपास का कटने वाला, मतलब 15,000 रुपये जितने का भी आईपीओ आएगा उस प्राइस का पॉपअप आ जाएगा। तो आपको वहाँ पर एक्सेप्ट कर देना, और उसके बाद पेमेंट कर देनी, अपनी यूपीआई पिन डाल देनी। जैसे आप पेमेंट करोगे, आपके बैंक से पैसा कटेगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। आप यूज़ नहीं कर सकते हो, 2 से 3 तक पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और जब आपको आईपीओ मिल जाएगा तो वो पैसा कट जाएगा और आपके ट्रांजैक्शंस में शो करेगा, और आपको आईपीओ मिल जाएगा। तो ठीक है। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो विद इन 3 से 4 दिन में आपका पैसा रिफंड आ जाएगा आपकी बैंक में। अब आपको आईपीओ अप्लाई करने का प्रोसेस पता हो गया, आपने आईपीओ की जेएमपी देखी और आईपीओ को फंडामेंटल चेक किया और आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया, तो क्या आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, शेयर लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उसके पास 100 शेयर है और उसको खरीदने वाले 10,000 लोग हैं, तो क्या सबको शेयर मिलेगा? नहीं, 100 में से एक आदमी को शेयर मिलेगा। इसीलिए भैया सबको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इतनी 2-3 साल से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको एक भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है। बट भैया, आपने शुरुआत में कहा था कि आप इजीली आईपीओ से 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हो। जी हाँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपने आईपीओ को प्रूफ दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने पेमेंट्स प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे को कितने आईपीओ का अलॉटमेंट मिले और उसके प्रूफ्स। तो देखो, ये अभी आईपीओ आया था, इसका नाम है डैम कैपिटल। इसमें मेरे को अलॉटमेंट मिली थी और इसमें मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ये देख लो, इंटरनेशनल, इसमें भी ये भी मिला। विशाल मेगा मार्ट के मेरे 6 आईपीओ लगे थे। ठीक है, 4 ये थे। मैं दो बैंक अकाउंट से मैं लगाता हूँ, एक अपने पापा वाले से लगाता हूँ और एक अपने बैंक से लगाता हूँ। तो ये दोनों के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 2 आईपीओ मिले थे मेरे को प्रीमियम एनर्जीज के आईपीओ मिले थे। ये वाला भी मेरे को 2 मिले। मेरे को एक्सगो मिला था, ये तो मान लो 13 जून का, ये हटा दो। ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाले, एक पापा से मिला था, एक मेरे वाले से। एक प्रीमियम एनर्जीज मेरे वाले से, और प्रीमियम एनर्जीज ने पैसा डबल कर लिया था। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक आईपीओ मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ था, और मैं 2 आईपीओ लगे थे। और प्रीमियम एनर्जीज में मेरा 15,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी 2 आईपीओ लगे थे। मोती सन्स, अकुम ट्रंक्स, इस तरह के मेरे 19 से 20 आईपीओ के अलॉट में मिली लग गई थी। ये देखो, यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट फेल हो रहा है। देखो, जब कोई आईपीओ अगर आपको मिल जाता और आपने उस दिन ज़्यादा पेमेंट कर ली होती, तो बैंक के इशू के कारण वो पेमेंट फेल हो जाती, तो वो अगले दिन कट जाती या उसके 2 दिन बाद कट जाती। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ रखा है। तो वो प्रीमियम एनर्जीज वाला भी कटा था, फेल हो गया था, वो अगले 2 सितंबर को कट गया था। और इसी तरह
ये 21 दिसंबर को विशाल मेगा मार्ट वाला भी कट गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ्स ले लिए थे कि आप लोग कहो भैया ये तो मिला नहीं। वारी एनर्जीज के मेरे 2 लगे थे भाई, मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक एक्सिस का है और एक इसका क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो एक्सिस वाले मैंने 5 IPO लगाया था और मेरे को 2 IPO का अलॉटमेंट मिली थी, ये देख सकते हो। इस IPO वारी एनर्जीज ने भी पैसा डबल कर दिया था भाई। इस तरह से आप पेमेंट प्रूफ देख सकते हो, ये सब पेमेंट कटे हैं, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से बहुत है। जितने आपको मेरे को टोटल 19 IPO मिले, जिससे मैंने 2 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के आसपास कमाए हैं। ये विशाल मेगा मार्ट के ये सब प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सिगो, वारी एनर्जी इसके 2 मिले थे। ठीक है, तो ये हो गई पेमेंट प्रूफ की बात। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका PDF भी डाल दूंगा, आप लोग आराम से देख लेना। ठीक है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाल दूंगा पूरी। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं IPO डाटा की। देखो देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैसे इनकम आप कमा लोगे, लेकिन कितने IPO आते हैं 2024 में? देखो 2024 में 88 IPO आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, हर महीने IPO आ रहे हैं। 7 से 8 IPO हर महीने आते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि IPO में लॉस होता है कि नहीं होता है। नहीं, देखो 88 IPO आए थे टोटल, उसमें 7 IPO ने 100% से लेके 180% का रिटर्न दिया, मतलब आपका पैसा डबल नहीं 3 गुना कर दिया। 12 IPO ने 50 से 90% के बीच में लिस्टिंग दी। 17 IPO ने 30 से 49% के बीच में लिस्टिंग गेन दी। लिस्टिंग गेन वो होता है जब जिस दिन IPO लिस्ट होता है उस दिन कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारा डाटा मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया। 17 IPO ने 10 से 29% के बीच में लिस्टिंग दी। 9 IPO ने 1 से 5% के बीच में लिस्टिंग दी और 6 IPO मतलब फ्लैट खुले थे, जितने का उनका शेयर का प्राइस था उस उतने पे खुले थे वो। और 3 IPO ने भैया 6 से 10% की निगेटिव रिटर्न दिए और 3 IPO ने 10 से 15-20% के निगेटिव रिटर्न दिए। ये वो IPO थे जिनकी GMP चली नहीं रही थी, जिनकी GMP 0 थी या तो जिनकी GMP 3 थी या 5 थी। तो आपको केवल ऐसे ही IPO अप्लाई करने चाहिए जिसकी GMP 30 या 25% से ऊपर हो, तो आपको लॉस होगा ही नहीं। मैंने अपने IPO के प्रॉफिट्स के प्रूफ तो दिखा दिए, बट आप किस तरह IPO से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये तो क्लियर है कि सबको IPO का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। मैं अपने ही जर्नी की बात कर लेता हूँ। मैं पिछले 1 साल दिसंबर 2023 से IPO अप्लाई कर रहा हूँ और स्टार्टिंग की 7 मंथ में मेरे केवल 2 IPO की अलॉटमेंट मिली थी। बट मैंने 7 मंथ में ये सीखा कि IPO अप्लाई करते समय क्या चीज वर्क करती है और क्या चीज वर्क नहीं करती है, जिसकी हेल्प से मैंने IPO की कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है, जिसको फॉलो करके मुझे 20 IPO अलॉटमेंट मिली है विद इन 5 मंथ। जहां पर लोगों को 1 साल में 2 से 3 IPO का अलॉटमेंट नहीं मिलती, वहां पर मेरे को 20 IPO अलॉटमेंट मिली है। ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे मेरी 1 साल की मेहनत और स्ट्रेटजीज है। अगर आपको भी ये स्ट्रेटजीज सीखनी है और IPO से पैसा कमाना है तो मैंने आप लोगों के लिए 3 घंटे का IPO का फुल कोर्स बनाया है, जिसकी प्राइस एक पिज्जा और बर्गर से भी कम है। ओनली 199 रुपीज में आप इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हो विथ 100% रिफंड पॉलिसी। अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता तो आपका 100% पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और यकीन माने यूट्यूब पर ये सारी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। हमारे इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब सिखाया जाएगा। IPO बेसिक मिस्टेक्स, कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जिसको दूसरे लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको IPO अलॉटमेंट नहीं मिलता, IPO मिथ, IPO प्रीमियम टिक्स और स्ट्रेटजीज जिसको फॉलो करके मैंने पैसा कमाया और आप भी पैसा कमाओगे। हाउ टू अप्लाई हैसल फ्री IPO बेस्ड सेटअप विद स्क्रीनर, आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप सिखाया जाए। 1 मंथ फ्री प्रीमियम टेलीग्राम चैनल और आप लोगों के लिए कोर्स के एंड में एक सरप्राइज गिफ्ट। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप IPO से पैसा कमा सकते हो, वो भी मैंने इस कोर्स में सिखाया है। बस आपके मदर एंड फादर के पास पैसे होने चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं, आपको उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनके पास पैसे होने चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना कि आपको 199 रुपीज़ का पिज्ज़ा खाना है या 199 रुपीज़ में ऐसी स्किल सीखनी है जिससे आप एक पैसे इनकम बिल्ड कर सको। चॉइस इज योर। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लेना और अगर पसंद ना तो पैसा रिफंड ले लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।